कि उस उम्मीद हॉस्पिटल के अंदर खतरनाक दहशतगर्द, वांटेड क्रिमिनल उन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ था और अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वो प्लान भी करते थे और एग्जीक्यूट भी करते थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करूंगा इंडियन प्रोपेगेंडे की, पाकिस्तान की कैंपेन जो चल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, कितनी मिसकंसेप्शंस हैं इसके अंदर, लोगों को क्या बताया जा रहा है फ्रॉम द इंडियन साइड और असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इस ऑपरेशन में कैसे ऑपरेट करती है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, हम जिन टारगेट्स को टेक डाउन करते हैं, लॉक करते हैं, या जिन टारगेट्स को हम तबाह करते हैं वो हम क्यों करते हैं और उसका तरीका क्या है, इस पे भी बात करूंगा। प्रोग्राम कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि बात ही ऐसी है, आप तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये प्रोग्राम भी 2 पार्ट्स में होगा। आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क और उसमें होने वाला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा दुश्मन बुज़दिल है और कमज़ोर भी है दिली तौर पे। बाकी तो उसने चीज़ें अपने इर्द गिर्द अपनी हिफाजत के लिए शायद बड़े बड़े मुल्कों से बड़ी उम्दा चीज़ें जमा करके रखी हैं, लेकिन ये भी कहावत है कि जब आपके अंदर हिम्मत ही ना हो तो आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आपकी हिफाजत नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने आप को सिक्योर करना है या अपने आप को बचाना है या अपनी हिफाजत करनी है, तो उसके लिए भी ख़तरे की आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ता है। कोई भी आपकी हिफाजत आपके लिए इंश्योर नहीं करता। ये बात भारत के ऊपर फिट बैठती है। बहरहाल, जब वो आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते और जंग के मैदान में हमारा सामना नहीं कर सकते, तो फिर पीछे ऑप्शन क्या रह जाता है? आपको पता है, प्रॉक्सीज का और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का। तो भारत में यही हो रहा है, यानी प्रॉक्सीज चलाओ, पैसे दो ताकि आपके बिहाफ पे कोई और लड़े पाकिस्तान से, यानी अफगानिस्तान, और जब वो लड़ाई कर लें तो उनका ढोल पीटें और अपने तमाम मीडियम्स के ऊपर उसकी तशहीर करें, यानी उसे ग्लोरीफाई करें। अगर पाकिस्तान को कोई कामयाबी हो तो उसे जेपरडाइज करें, उसे डाउन प्ले करें, और अगर अफगानी गलती से कुछ करने में कामयाब हो जाएं तो उसको ग्लोरीफाई करें और बढ़ा चढ़ा के बताएं। यह है प्रोपेगेंडा इन सिंपल टर्म्स जो भारत कर रहा है और जिसका वो एक्सपर्ट है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की ऑनगोइंग कैंपेन की, जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के ठिकानों पे हमले कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और टीटीपी का गला खुश्क हुआ है और उनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही। अफगानिस्तान में दे वर थिंकिंग दैट दे हैड सेफ हेवन्स एंड दे कुड गो ऑन विद देयर ट्रेनिंग एंड नेफेरियस एजेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स उनका सर का दर्द बन चुकी है, और अब जितने उनके ठिकाने थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, और अफ़गान तालिबान यानी अफ़गान रजीम की जो फॉरवर्ड पोस्ट थी अलॉन्ग साइड द ड्यूरेंट लाइन, उनके ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। और जो रही सही कसर थी वो इसमें ही निकल गई कि जो उनके पास छोटी मोटी चोरी की, छीनी हुई, भीख में ली हुई चीज़ें थीं, वो चीज़ें वहीं पे सारी खर्च हो गई, काम ना आई उनके। बहरहाल, भारत तो बाज आने वाला है नहीं, तो भारत ने एक नया काम शुरू किया है, वो ये कि अफ़गानी निहत्ते हैं बेचारे, बड़ी पॉपुलेशन उनकी गरीब है और पाकिस्तान एक एग्रेसर है और इसलिए हमले कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के पास तो ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही कोई एक्टिव एयरफोर्स है, तो पाकिस्तानी जहाज़ लाते हैं और सिविलियन पॉपुलेशन पे और सिविलियन सेंटर्स के ऊपर अफ़गानियों पे जुल्म ढाते हैं और चले जाते हैं। और अफ़गानिस्तान में तो कोई मसला है ही नहीं, ना अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ना अफ़गानिस्तान के अंदर 22 किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं, ना अफ़गानिस्तान के अंदर टेरर प्रमोट होता है, ना अफ़गानिस्तान से हमले होते हैं सेंट्रल एशिया पे, ना अफ़गानिस्तान से हमले होते हैं चाइनीज़ पे, और ना ही होते हैं पाकिस्तान पे। वो तो एक सारे का सारा हमारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है उसके इस मौक़िफ़ पे। मैं आपको एक छोटा सा रन डाउन एक कल दिया था, एक आज देता हूँ। पाकिस्तान ने इंटरनेशनलाइज कर दिया दहशतगर्दी के इस फितने को,
जो अफ़गानिस्तान में फल फूल रहा है, अंडे बच्चे दे रहा है, पनप रहा है, इसको पाकिस्तान ने एक्सपोज किया पूरी दुनिया के आगे। दुनिया पहले ही तंग थी और बचा यहाँ पे कोई है नहीं। सबको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, समेत भारत के। लेकिन भारत इस टाइम पे, एज आई सेड यस्टरडे, इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। इजराइल, अफ़गानिस्तान और यूएसए के साथ खड़ा हो के उसने अपनी रही सही इज्जत या रहा सा भरम ख़त्म कर दिया। अब वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज चला रहा है और उन प्रॉक्सीज के ऊपर अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसको पाकिस्तान की एग्रेशन के तौर पे प्रमोट करता है। और जहां प्रॉक्सीज के सेंटर्स के ऊपर हमले होते हैं, कामयाब हमले होते हैं, या सिविलियन सेंटर्स पे हमलों का नाम दे के पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दुनिया में एक राय बनाना चाहता है, एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहेगा। अभी रिसेंटली उम्मीद हॉस्पिटल के नाम से एक अफ़गानिस्तान के अंदर अस्पताल, जिसमें सपोजिडली जो नशे के आदी लोग हैं उनका कोई रिहैब सेंटर था, जिसको पाकिस्तान ने एज़ पर द इंडियन क्लेम्स निशाना बनाया और वहाँ पे 400 मरीज़ दाखिल थे, जिनको जो वहाँ पे ज़्यादातर ज़ख्मी हो गए और मर गए, और ये हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान रजीम को अपनी जो नॉर्मल अवाम है उसको रोटी देने तक का तो कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे नशे के आदी लोग 400 एक सेंटर में थे। असल में बात यह है कि उस उम्मीद हॉस्पिटल के अंदर ख़तरनाक दहशतगर्द, वांटेड क्रिमिनल्स और इस किस्म के बेशुमार लोग उन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ था, और उस हॉस्पिटल के गार में उसको एज ए शेल्टर यूज़ करते हुए वहाँ से अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वो प्लान भी करते थे और एग्जीक्यूट भी करते थे। पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत उस सेंटर के ऊपर, उस सो कॉल्ड हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उनको टेक डाउन किया। ये है हकीकत उस इंडियन प्रोपेगेंडे की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल पे हमला हुआ है। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा मेजर गौरव आर्या का, जिसने बड़ी तमहीद बांध के ऊंचे ऊंचे क्लेम्स करके बताया कि पाकिस्तान बड़ा जुल्म कर रहा है उन अफगानियों पे जो बिल्कुल निहत्ते भी हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, और जिनके पास एयरफोर्स तो है ही नहीं। तो पाकिस्तान के लिए इट बिकम्स वेरी ईजी टू यूज़ देयर एयरफोर्स अगेंस्ट सिटिंग डक्स विच आर द अफगानीज, और उनके सेंटर्स पे हमला करना। क्या बड़ी बात की पाकिस्तान ने। मसले वाली बात तो तब होती, या हिम्मत वाली बात तो तब होती, जब वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते, जिससे वो इज्तनाब करते हैं। और अगर वो जाते अफ़गान टेरिटरी के अंदर तो अफ़गानी यानी कि तालिबान रजीम वाले तालिबान उनको खा जाते, एक नवाला मुंह के अंदर रखते और चबा लेते पाकिस्तान की आर्मी को। ये बात सुन के मुझे हंसी भी आई, हैरत भी हुई, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान की आर्मी की। ये वही आर्मी है जिसने मई 25 के अंदर, याद ही होगा आपको, हिंदुस्तानियों को भी और मेजर गौरव आर्या को भी, एयरफोर्स इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि किस तरह उस एयरफोर्स और आर्मी ने इंडिया के अंदर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की चीखें निकलवाई। उन्होंने कान पकड़े, भागे यूएस की तरफ और कहा माई बाप बचा लें, आज तो शामत आ गई हमारी। सिर्फ और सिर्फ पहले अटैक के ऊपर ये हाल हुआ था तुम्हारा। अब बात कर लेते हैं अफ़गानियों की। अगर इंडिया with all its might, with all its military might cannot withstand the quality of PAF and Pak army, how do you think the Afghanis will do against our brave forces? हमारी और उनकी आर्मी का या मिलिट्री कैपेबिलिटी का, चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड हो या बर्ड्स इन द एयर हो, कोई मैच नहीं है। वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उनको अमेरिका की और रशिया की एग्जाम्पल दे के धोखे में मत रखो और ना अपनी आवाम को धोखे में रखो। ये रशियंस और अमेरिकन के बस की बात ही नहीं थी कि अफ़गानियों से लड़ें। उस टाइम पे ये मुल्क अफ़गानिस्तान पे एरियल बॉम्बिंग के बाद अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, अफ़गानी टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और एक रेगुलर आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला वॉरियर्स के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसका यही नतीजा निकलना था।
अफगानी हिट एंड रन करते रहे, जो गोरिल्ला वॉरफेयर की स्पिरिट है, हिट एंड रन। रेगुलर फोर्सेस हिट एंड रन के असूल के ऊपर नहीं चलती। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हें इस चीज़ का थोड़ा तो इल्म होना ही चाहिए। रेगुलर फोर्सेस अपने कंपाउंड्स में रहती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, अपनी फॉर्मेशंस में चलती हैं, अपने मिशन को लेके जाती हैं और कैरी आउट करती हैं। जबकि गोरिल्ला वॉरफेयर में लोकल पॉपुलेशन जैसी शक्लों वाले लोग, उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए, उन्हीं की तरह दिखने वाले, रात दिन में नज़र आने वाले लोग, आपको पता भी नहीं होता कि इसमें से गोरिल्ला फाइटर्स कौन हैं और नॉर्मल पॉपुलेशन कहाँ पे है। इस तरह मिंगल अप होते हैं और वेल वर्स्ड होते हैं विद द टेरेन। रिहायशियों के साथ मिल के वो रह रहे होते हैं और रात को छापा मारते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं और फिर दोबारा। ये है गोरिल्ला वॉरफेयर। और इसी असूल के ऊपर अमेरिका को भी मुश्किल हुई और रशिया को भी मुश्किल हुई। लेकिन पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है। हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानियों को ऐसे जानता है जैसे बाप अपने बच्चों को जानता है। और यहाँ पे हम बड़े पुराने हैं, इनके तौर तरीक़ों को भी जानते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हमें पता है, इनके हाइड आउट्स भी हमें पता हैं। और जब बूट्स ऑन ग्राउंड का वक्त आएगा तो तुम बूट्स ऑन ग्राउंड देखोगे और तुम उसके बाद ये भी देखोगे कि कैसे ये अफ़गानी दौड़ते हैं अपनी जान बचा के। जैसे अब जब भी पाक आर्मी आती है तो अपनी पोस्टें छोड़ के, अपनी वर्दियां छोड़ के, अपनी जूतियां छोड़ के, यही अफ़गान तालिबान रजीम के खूंखार दरिंदे जो पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजियों को खा जाएंगे, दौड़ जाते हैं। वो ख़बरें भी तो तुम तक पहुंचती ही होंगी, लेकिन तुम तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के एक्सपर्ट हो। वो ख़बरें छुपा दो और अपनी मर्ज़ी का एनालिसिस दे दो। विद दिस आई एंड टुडेज़ प्रोग्राम। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।